सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आज आप लोगों के साथ हूँ। ख़ास तौर पे परीक्षा फॉर्म 2024 को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एग्ज़ाम्स को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है कोटा विश्वविद्यालय ने। हालांकि मैं इसको लेकर के आप लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें साझा कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि आप लोग इसको रीड करें और इसके हिसाब से तैयारी शुरू करें। मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से चीज़ें ये बता दूं कि देखिए, एक तो परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना तो डायरेक्ट ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये कुछ आदेशों का हवाला है जो शायद हमारे काम का नहीं है। ये चीज़ हमारे काम की है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो है शीघ्र ही, अपडेट अभी नहीं बताई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले मैक्सिमम 3 दिनों के भीतर मैं ये, अभी ये देखिए एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी की साइट को आप लोग देखते रहोगे और उसके बाद जैसे ही आएगा मैं आप लोग के साथ यूट्यूब पर भी साझा करूँगा, व्हाट्सएप पर भी साझा करूँगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चूँकि फॉर्म डेफिनेटली शीघ्र भरवाए जाना प्रस्तावित है। अब शीघ्र है तो अगले 2-3 दिनों में शायद शुरू हो जाए। देखो, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट और स्वयं पाठी, ये सभी क्लासेज की बात हो रही है। पहली बात तो कोई कंफ्यूज ना हो, एबीसी आईडी बनाना 100% जरूरी है। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी एबीसी आईडी परीक्षा कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व भी बनाकर अपने पास सुरक्षित रखें। ध्यान रहे, सिर्फ 12 अंकों का एक आईडी मिलता है। उसके किसी प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर याद रखना है। वो फॉर्म भरते टाइम पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सभी परीक्षाओं को ये भी नोट करें कि सभी परीक्षाओं के लिए जो है आवेदन पत्र एबीसी आईडी बनाने के उपरांत ही भर पाएंगे, इसके बिना नहीं भर पाएंगे। एबीसी और डिजी लॉकर दोनों पर जाकर के बनाई जा सकती है एबीसी आईडी, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले डिजी लॉकर पर आप जाओगे, साइन अप करोगे, वहाँ आपको अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की प्रविष्टियाँ, वो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो डाल रखा है, आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा। और मोबाइल नंबर प्राप्त करने पर ओटीपी ज़रूर आपको सबमिट करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। ये नोट करें कि सभी के लिए अनिवार्य है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दिस इज़ द नोटेबल थिंग। और यदि मैं बात करूं कल के न्यूज़पेपर की, तो परीक्षा नियंत्रक महोदय जो हमारे प्रवीण भार्गव जी हैं, प्रोफेसर प्रवीण भार्गव साहब, उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि फरवरी में प्रस्तावित है एग्ज़ाम। तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम को आप लोग ये मान के चलें कि लगभग 25 फरवरी के आसपास, इसमें प्लस माइनस आप लोग 3 दिन कर दीजिए। इसका मतलब होगा कि 22 से लेकर के, और यदि इसमें 3 ऐड करूँ तो 28 तक जो है, शायद इस रेंज के दरमियान आप लोगों के पेपर शुरू हो। अब जो चीज़ें हैं, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज है, वो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूस करूँगा, क्योंकि कुछ कारणों से अभी भी समय उतना नहीं मिल पा रहा था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। बाकी जल्दी ही आगामी 2 या 3 दिनों में आप लोगों के साथ मैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझा कर दूंगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके यथासंभव मेरे साथ कनेक्ट कर लें, चैनल को ज्वाइन करके रखें, अपने अपने साथियों के साथ साझा करें। ये आप लोगों की एक प्रकार से मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें आप लोग, जो मैंने लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण सूचना है ना, वो तो मैं आप लोगों को दे ही दूंगा, उसको रिगार्डिंग कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी जैसे फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ आऊँगा, लाइव आकर के बताऊँगा। कई सेशंस हम लोग रखेंगे, जिसमें जिस बच्चे को जिस तरीके की समस्याएं आएंगी मैं उनका पता करके आप लोगों के साथ बता दूंगा कि भाई इसका समाधान ये है, इसका समाधान ये है। तो आप लोग डेफिनेटली यदि मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं एक प्रकार से कस्टमर केयर की तरह आप लोगों के साथ रहूँगा। और जो भी समस्याएं आएंगी, व्यावहारिक समस्याएं, उनको मैं आप लोगों के साथ उनका हल जो है वो ढूंढूंगा। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।